जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वीपी गौरांग शाह जुड़ चुके हैं। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस स्वदेश पे। सर, मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप, खासकर ये जो एक्सपायरी है उसके बाद भी तेजी होगी क्या, और ये एफआईआर भी लगातार खरीदते जा रहे हैं, इनका मूड माहौल बदल चुका है क्या भारत की तरफ? धन्यवाद वरुण जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। अब गोरे आते हैं तो अच्छा है, नहीं आता है तो भी अच्छा है। हमारी बुद्धिमत्ता तो ये कहती है कि जब इन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में बिकवाली की, पिछले साल 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर 2024, आंकड़ा तो आपको भी पता होगा, 1,60,000 करोड़ के पार गया था वो आंकड़ा। और इस साल भी वो थमे नहीं है। शुरुआत हुई साल की 1 जनवरी 2025 से, और पिछले हफ्ते तक मेरे ख्याल से इन्होंने जो अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक बेचा, उससे ज्यादा बेचा, करीबन 1,75,000 करोड़ का आंकड़ा अनुमानित मेरे ध्यान में आया है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो खरीदारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। और उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। हमारे जैसी अर्थव्यवस्था, हमारे जैसी विकास दर, हमारे यहाँ पर कॉर्पोरेट इंडिया के नतीजे, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा खपत को लेकर के हमारी जो आबादी है 1.40 की, वो अपने आप में मेरे ख्याल से बहुत कुछ दर्शाता है। हो सकता है आज, क्योंकि महीने की और वित्तीय वर्ष की आखिरी एक्सपायरी है, शुरुआत कमजोर हुई थी, लेकिन हमने बखूबी उस कमजोरी को पीछे छोड़ चुके हैं। शायद आखिर के 1 घंटे में जो रोलओवर्स होंगे उसको लेकर के थोड़ी बहुत तीव्रता बाजार में ऊपर नीचे आ सकती है। और फिर अगले हफ्ते सोमवार को 31 तारीख को छुट्टी है, बाजार बंद है, और फिर 2 अप्रैल का सामना करेंगे, जो कि तारीख है राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषित किया है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के। और उसके पश्चात क्रेडिट पॉलिसी, जहां पर 25 बेसिस पॉइंट की उम्मीद है कटौती की, और 10 अप्रैल के पश्चात इस वित्तीय वर्ष के चौथे और आखिरी तिमाही के नतीजे। तो हमारा समीकरण ये कह रहा है वरुण के, ये जो टैरिफ को लेकर के बातें है ना, ज्यादातर तो बाजार पचा चुका है उसको। एक औपचारिक स्तर पर शायद आपको बाजार में रिएक्शन आता दिखेगा, लेकिन फिर वापस संभल जाएगा। क्रेडिट पॉलिसी में अनुमान यह है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करेंगे, क्योंकि महंगाई दर काफी नीचे तक आ गई है, और मेरे ख्याल से जरूरत भी है, जिस तरीके की अर्थव्यवस्था और परिस्थिति है। चौथे तिमाही नतीजे में शायद बेहतर नतीजे आए तीसरी तिमाही में, ये समीकरण है। अभी सभी समीकरण में शायद उठापटक, वोलेटिलिटी तीव्र हो सकती है। अगर इस बारी हमने 23,800 के पार जाकर के बंद दे दिया आज या कल में या फिर आने वाले कुछ दिनों में, तो शायद और भी ऊपर के स्तर बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि घटनाक्रम इतने सारे हैं वरुण, तो इस स्तर को पार करने के लिए समय लगेगा थोड़ा, लेकिन अनुमान यह है कि 24 के पार जाएंगे, 24,000 के पार निफ्टी स्पॉट पार जाएंगे, ये अनुमान साफ नजर आ रहा है। काफी सारे घटनाक्रम जो है अपने सामने है। यहाँ पे गौरांग सर ने एक एक करके आपको बता दिया है, और उनके इम्पैक्ट के बारे में भी यहाँ पे आपको बता दिया है।